Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka 'alayhi wa 'ala aba'i fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a waliyyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على كهف الحسين وغياث المضطر المستكين حجتك وكلمتك الناموس الأكبر الإمام المهدي المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه. صلوات بر محمد وآل محمد. या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु अला सय्यिदिल खलाक़ि अजमईन मुहम्मद व इतरतिल अक़दसीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। बुलंदतर सलावत। तवज्जो आपकी थोड़ी देर मेरे पास रहे तो इंशाअल्लाह अज़रूए कुरान हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। और हम अज़रूए कुरान आज वारिस खून हुसैन मुंतक़िम खून हुसैन साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के वजूद को और उनके इनकलाब को साबित करेंगे। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम इंसानियत को और बिलखुसूस शिया ने आले मोहम्मद को या शिया खैरुल बरिया को दो बड़ी गिरां कदर नेमतें अता की हैं। ऐसी नेमतें कि जिनका कोई बदल, कोई मिसल, कोई नज़ीर कायनात में न पहले थी, न आज है और ना ही ता क़याम क़यामत कभी आएगी। एक चीज़ है कुरान और दूसरी उस कुरान के मुफस्सिरीन यानी कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम। अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के तज़किरे में हम अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मोमिनीन का, सय्यदुश शुहदा का और बाकी आइम्मा का ज़िक्र करते हैं, लेकिन मुतअस्सिफ़ाना बात यह है कि हमारे मेंबरों से जिस शख्सियत का सबसे कम जिक्र होता है वो ख़ुद आज के ज़माने का इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के दौर में हक़ सबसे ज़्यादा यही बनता है कि जिस इमाम की इमामत में मैं और आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसके वजूद की बरकतों से मुझे और आपको सारी की सारी बरकतें हासिल हैं, उसका तज़किरा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि। ये हक़ है इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का। और ये वो शख्सियत है जिसके बारे में इनके विलादत से सदियों पहले पैगंबर अकरम ने भी बात की है, अमीरुल मोमिनीन ने भी बात की है, इमाम रज़ा से लेके इमाम अस्करी तक सब ने इंतहाई एहतराम के साथ इसे याद किया। उयून अखबार रज़ा में एक रिवायत नकल है जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल है कि पैगंबर ने फरमाया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मेराज पे ले गया तो अल्लाह ने मुझे मेरे औसिया के अनवार दिखाए, एक के बाद एक जो मेरे औसिया थे उनके अनवार दिखाए। उन अनवार में एक नूर ऐसा था जो चमकदार सितारे की तरह चमक रहा था, कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, चमकता हुआ सितारा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़ की कि परवरदिगार, बाकी अनवार अपनी जगह पे हैं, ये एक नूर जो इन सब में मुख्तलिफ है, इन आले मोहम्मद में मेरे औसिया के अनवार में जो सबसे मुख्तलिफ नूर है
ये नूर किसका है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये उसका नूर है जो मेरे दोस्तों को गालिब करेगा और मेरे दुश्मनों को जलील करेगा, और इसके वजूद से मैं रूए ज़मीन पर अपने दुश्मनों से इंतकाम लूँगा। इसलिए इमाम के अलकाब में से एक मिलता है लक़ब कि मुंतक़िम खून हुसैन, यानी कि वो कि जो हुसैन इब्ने अली के कत्ल का खून का बदला के लेगा। महदवियत देखें एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी नहीं है कि सिर्फ तशय्यो के यहाँ पाई जाती है। अदियान आलम में, तमाम अदियान में, चाहे वो इब्राहिमी इलाही आसमानी दीन हो, मसलन यहूदियत, ईसाईयत, या गैर आसमानी दीन हो, मिसाल के तौर पे बुद्ध मत है, हिंदू मत है, या बाकी अदियान, इन सब लोगों ने किसी न किसी तरीके से एक या दूसरे तरीके से महदवियत का जिक्र किया है। नाम मुख्तलिफ है, नजरिया वही है। नजरिया यह है तमाम अदियान आलम का कि इंसानियत पर, आदमियत पर, बशरियत पर, दुनिया पर एक ऐसा वक्त आएगा कि जिसमें इंसानियत अपनी निजात से महरूम हो जाएगी, बिल्कुल मायूस हो जाएगी, और जुल्म और जौर की ऐसी यलगार होगी कि बंदगान खुदा को कोई पनाह नहीं मिलेगी। हुकूमतें अलग जुल्म करेंगी, लोग अलग जुल्म करेंगे, रिश्तेदार अलग जुल्म करेंगे। अखलाकी हालत हो, दीनी हालत हो, सब के सब ज़ुबूहाली में चली जाएगी। बीमारियां अपनी औज पे होंगी, कत्लो गारत गरी अपनी औज पे होगी। बाकायदा रिवायत में मिलता है इतनी कत्लो गारत होगी आखिरुज़ ज़मान में कि हर 3 में से 2 बंदे मर जाएंगे। 3 में से 2 बंदे या कत्ल की वजह से मर जाएंगे, जंगों की वजह से मर जाएंगे, या बीमारी की वजह से मर जाएंगे। अब देखिए इतनी कत्ल गारत हो रही है कि मैंने आदाद शुमार जब देखे तो दुनिया में हर रोज जो रिपोर्ट हो रहा है, जो कि आदाद शुमार में आ रहा है, हर रोज 2500 बंदे को कत्ल कर दिया जाता है। 2500 नफर एक दिन में कत्ल हो रहा है। अखलाकी हालत की जहाँ पर बात हुई है, थोड़ा सा मैं आपको तनाजुर दे रहा हूँ, अगरचे ये बहुत वसी चीज़ है, ताकि मुझे और आपको अंदाज़ा हो जाए कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का वजूद कितनी बड़ी बरकत है, और इमाम के इनकलाब से किस कदर दुनिया व अहल दुनिया इज़्ज़त व अज़मत और अमनियत को देखेंगे। अखलाकी हालत की ये बात की गई है कि पैगंबर ने फरमाया कि जो ताकतवर होगा वो कभी भी महकूम पे, कमज़ोर पे रहम नहीं खाएगा, और छोटे के ऊपर बड़ा रहम नहीं करेगा। आप देखिए हमारे मुआशरे में ये हालत है कि अगर वडेरों के यहाँ, ये खबरों में चल रही है चीज़, पीरों के यहाँ एक छोटी 10 साल की फातिमा लड़की खड़ी है तो उसके साथ शदीद तरीन जुल्म करके उसे कत्ल कर दिया जाता है। एक जज साहब के यहाँ एक मुलाजमा के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं, फिर उसे बगैर इलाज के छोड़ दिया जाता है, इस हाल में कि उसके जिस्म के जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। फिर उसे उठा के किसी बस स्टॉप पे उसकी माँ के हवाले कर दिया जाता है। चंद रुपयों के लिए, ये कराची में वाक़या हुआ है कि रेंटे कार के मामले में, किराए की कार के मामले में उन्होंने अपने मुलाजिम को डंडों से इतना मारा, इतना ज़दोकोब किया कि वो बेचारा उन ज़रबों से मर गया। ये हालत है, ये जुल्म की हालत है। अखलाकी हालत में पैगंबर ने फरमाया कि ये हालत होगी कि एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के पास जाएगा और उसे अपनी रिश्तेदारी के हक की कसम देगा और कहेगा कि मैं फक्र इफलास में हूं, भूख में हूं, और मेरी हालत इंतहाई गैर है, तो मैं इस हक के रिश्तेदारी की कसम मेरी मदद करो, तो वो शख्स उसकी मदद करने से इनकार कर देगा। पड़ोसी के पास जाएगा, उसे हक के हमसायगी की कसम देगा कि मेरे ऊपर ये मुसीबत है, मेरे साथ चलो, मेरी मुश्किल में कुछ मामला हल करो, वो उसकी मदद करने से इनकार कर देगा। आप देखें, मोहब्बत रिवायात में मिलता है कि आखिर ज़मान की अलामात में है कि मोहब्बतें उठा ली जाएंगी। आज ये सूरत हाल है
ये सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी, 4 कनाल रकबे के लिए जो एक बाप ने अपने बेटे को नहीं दिया, बेटे ने बाप को, बूढ़े ज़ईफ बाप को जिसने सारी जिंदगी मुल्क से बाहर प्रदेश में कमाया था, उसे जमीन पर लिटा के मुंह पे जूते मारे। ये आज की हालत है, ये मैं आपको गुज़श्ता बातें नहीं बता रहा, ये हवालिया। उसके मुंह पे जूते मारे हैं, उसको थप्पड़ मारे हैं, तमाचे मारे हैं, उसे घसीट कर घर के दरवाजे पे फेंक दिया। इस हाल में अफसोस की बात यह है, उस शख्स की बीवी और मारने वाले बदबख्त की मां देख रही थी और कह रही थी इसे और मारो। अखलाकी हालत है। जबकि हम अगर अहदीस में देखें और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के कलाम की तरफ रुजू करें, सिर्फ हकूक़ वालिदैन के सिलसिले में, तो मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ आपके और मेरे सामने, ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाएगी। दुरूद भेजते हैं मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हालत ये थी कि एक शख्स आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने आगे कहा या रसूल अल्लाह, मेरे जैसा जवान था, उसने आगे कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरा सारा माल खा जाता है, जो मैं कमाता हूँ मुझसे लेता है और मेरे माल में से एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास चला जाता है। उसने आके बाप की शिकायत की रसूल अल्लाह के पास। पैगंबर ने किसी को भेजा और कहा कि इसके बाप को बुलवा के लाओ। अब जाहिर है मुकदमा था तो दोनों अतराफ की सुननी थी। अब पैगंबर ने कहा कि इसके बाप को बुला के लाओ। जब उसके बाप को जाके कहा गया कि तेरे बेटे ने पैसों की वजह से, माल की वजह से, जो तो अपनी ज़ईफ़ी में उससे तलब करता था, रसूल की बारगाह में जाके तेरी शिकायत की है, उस बाप का इतना दिल टूटा है कि वो रोता रोता पैगंबर के पास आया और दिल ही दिल में कुछ अशार पढ़ता है। इधर से जिब्रील आए पैगंबर के पास और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, इस बाप की शिकायत बाद में सुनिएगा, इससे कहिएगा कि अल्लाह फरमा रहा है वो शेर जो तू दिल में पढ़ता हुआ आया है पहले वो सुना। अब ये आया है रसूलुल्लाह के पास, सलाम किया, वालेकुम सलाम। पैगंबर ने फरमाया कि तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की है कि तो उसका माल हड़प कर जाता है, खा जाता है, लेकिन अपना जवाब, अपना दिफा बाद में कर, वो शेर पहले सुना जो तो दिल में खुदा से अपने राज़ो नियाज करते हुए कहता है। रो पड़ा है पैगंबर के आगे वो बूढ़ा और ज़ईफ बाप। और उसने कहा या रसूलल्लाह, मैं ये कहता आ रहा था, इसे मुखातिब करके, बल्कि मैं ये कहता आ रहा था कि जब ये ज़ईफ और नातवान था और मैं जवान और ताकतवर था, मैंने इसके ऊपर रहम किया। जब ये फ़कीर था, इसके पास खाने को कुछ नहीं था और मुझे अल्लाह ने दौलत दी थी, जितना भी दी थी, ज़्यादा या थोड़ी, मैंने उस माल से इसके ऊपर खर्च किया। अब मैं ज़ईफ़ हूँ, ये ताकतवर है, मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कमाने को कुछ है नहीं और ये मालदार है। मैंने तो इसकी ज़ईफ़ी में रहम किया था, लेकिन ये मेरी ज़ईफ़ी पर रहम नहीं कर रहा। मैंने इसके फ़क्र और इफ़लास में अपना माल इस पे खर्च किया था, लेकिन ये अपना माल मेरी गुर्बत को देख के खर्च नहीं कर रहा। रिवायत में मिलता है कि पैगंबर ने उस बेटे की गिरबान से उसे पकड़ा है। जब वो रोया है बाप पैगंबर के सामने, तो पैगंबर ने उसके बेटे को गिरबान से पकड़ के कहा है कि तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, कि तू चंद टके अगर रुपए अपने बाप के ऊपर खर्च कर रहा है तो ये ना समझ, बल्कि इस मुकाम पर तुझे लेके आने वाला कि तू चंद रुपए कमा ले, तेरा बाप है। ये सूरत हाल है आज मुआशरे की, अखलाकी हालत की। और ये मुआशरा वाक़ियन आखिर उस ज़मान में है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये वादा है कि ये सूरत हाल ज़्यादा देर नहीं चलेगी और दुनिया हर तरह के जुल्म से अनकरीब छुटकारा पाएगी
और इस सूरत हाल को तब्दील करने वाली जिस हस्ती का नाम है उसे कहते हैं यूसुफ ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली। वो है अली का 11वां बेटा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वो जानशीन जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा है कि इसका नाम मेरा नाम, इसकी कुनियत मेरी कुनियत, इसकी सीरत मेरी सीरत। किरदार हो, सीरत हो, सूरत में सबसे मुशाबे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के है वो मेरा और आपका आज का इमाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली। इतना तज़किरा किया अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़मान का और उनके मुकाम को इतना हमारे लिए वाज़े किया है। मैं सिर्फ आपके सामने 3 रिवायात नकल करता हूँ ताकि हम आगे बढ़ें। कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़मीन पर बैठे हुए थे और आप ज़मीन पे अपनी उंगलियों से हाथ से कुछ लाइनें खींच रहे। तो सहाबी आपका बनाम असबग बिन नबाता वो आया है, उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन आपको ये ज़मीन पसंद है, रग़बत रखते हैं आप इसमें, ख़रीदना चाहते हैं इसे? फरमाया नहीं, हम हुब्बे दुनिया से आज़ाद है। उसके बाद मौलाना फरमाया बल्कि मैं तो अपने फर्जंद मेहदी के बारे में सोच रहा हूँ। इतनी गहरी सोच में अली थे कि सोचते सोचते ज़मीन पर ख़त खींचने लगे। छठे इमाम के सामने रिवायत में मिलता है जब इमाम ज़मान का जिक्र किया गया सादिक़ आले मोहम्मद के सामने, तो इमाम झुके इतना झुके कि आपका सर पाँव के करीब आया। फिर उसके बाद इमाम ने इतना अजीब जुमला फरमाया कि अगर मैं सादिक़ आले मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मान का दौर पा लेता तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत में गुजार देता। सारी उम्र इमाम सादिक ने कहा कि मैं मेहदी आखिरुज़्ज़मान की खिदमत में गुजारता। इमाम रज़ा के सामने जब नाम लिया गया आपका तो इमाम एहतरामन खड़े हो गए। ये इमाम रज़ा की सुन्नत है कि जब इमाम का इस्म मुबारक ख़ास तौर पर अल-क़ाइम आता है तो खड़े हो जाते हैं लोग और अपने सर पे, ये इमाम की सुन्नत है, हाथ रख के आपने इमाम के ज़ुहूर की दुआ की। तो ये मुख्तसरन इस कदर अहम मौजू है। अब देखने की बात यह है कि इतना अहम और मुहिम मौजू क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में जिक्र किया भी है या नहीं किया? क्या कुरान इमाम ज़मान के बारे में हमारी कुछ हिदायत करता भी है या नहीं, या कुरान इस सिलसिले में खामोश है? शिया इमामिया का ये अकीदा है कि इमाम ज़मान के वजूद को साबित करने के लिए अगर कोई बेहतरीन किताब है तो वो कुरान है। इसलिए बेहतरीन किताब है कि अल्लाह के रसूल ने खुद ये फरमाया है कि मेरी इतरत और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। आयतुल्लाह बैजे से किसी ने जाके पूछा कि मौला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ का इतना जिक्र किया जाता है, क्या उनके वजूद की कोई दलील भी है? कि आप शिया जो इस कदर जिक्र करते हैं कि वो आखिरी इमाम आएगा और दुनिया पे फतह और नुसरत के अलम को गाड़ेगा, अल्लाह के दीन को गालिब करेगा, हर जालिम मुतकब्बिर की नाक खाक पर रगड़ देगा, ये आपकी सिर्फ बातें ही हैं या इस पे कोई दलील भी आप रखते हैं? उन्होंने कहा इमाम के वजूद की, इमाम के मौजूद होने की सबसे बड़ी दलील कुरान का मौजूद होना है। कैसे? उन्होंने कहा शिया सुन्नी ने यह रिवायत नकल की है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। तो बच्चों मेरी तरफ रखिएगा, बहुत थोड़ा सा दकीक नुक्ता है। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ, और सकलैन एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत है। फिर इसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने जुमला इरशाद फरमाया कि कुरान और मेरी अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता रोज़े क़यामत हौज़े कौसर पर मेरे पास ये दोनों इकट्ठे आएंगे।
उन्होंने कहा हदीस के अल्फाज है नहीं यतफर्रक़ा, कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, इनमें तफरका नहीं होगा। लिहाजा ये अल्फाज पैगंबर के दलील हैं कि कुरान जब आले मोहम्मद से जुदा नहीं है तो अगर कुरान है तो इसका मतलब है अहलुल बैत भी है। अगर कुरान है तो इसका मतलब यह है कि अहलुल बैत में से एक ऐसा नफर लाजमी है कि जिसका कौल कुरान को कौल है, जिसका फेल कुरान का फेल है, जिसके और कुरान के दरमियान किसी तरह का कोई तजाद नहीं है, बल्कि अगर कुरान सामित मौजूद है तो दलील है कि एक बोलता हुआ कुरान भी खुदा की मखलूक के अंदर मौजूद है, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस कुरान के अहकाम को बयान करे और बंदगान खुदा की हिदायत करे। इतना करीबी रब्त है कुरान और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ का कि यही आरिफ बेमिसल आयतुल्लाह बहजत ये फरमाते थे कि कुरान और इमाम ज़मान एक दूसरे की मिसल है, यानी कि अगर तुम कुरान खोल के देखो तो ऐसे समझो कुरान नहीं इमाम ज़मान के चेहरे को देख रहे हो। सफ़ा ब सलफ़ा आप कुरान को पलटते जाएं, आयत ब आयत आप कुरान की पढ़ते जाएं, आपके सामने यूं समझें आयत ब आयत इमाम ज़मान की शख्सियत खुलती चली जाएगी। कुरान का हर हुक्म इमाम ज़मान का हुक्म है, कुरान की हर नहीं इमाम ज़मान की नहीं है। कुरान का वजूद ये दलालत करता है और कुरान चीख चीख के कह रहा है मुसलमानों तुम्हारे रसूल ने कहा है कि मैं आले मोहम्मद से जुदा नहीं हूँ, जाओ आलम हस्ती में ढूंढो कौन है वो जो मेरे उलूम से कमा हक्काहू वाकिफ है। कुरान के उलूम से वाकिफ है अगर कोई तो वो या अली है या अली के मासूम बेटे। यह इमाम ज़मान के वजूद की दलील। ये जो आयत मैंने सरनामा कलाम करार दी महदवियत को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। सूरह मुबारक कसस की ये आयत नंबर 5 है। वनुरीदो अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मा वनजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने इरादे को अपनी मशीयत को बयान कर रहा है और फरमा रहे कि मेरा इरादा ये है मुझ रब का कि जो कुन फ़यकून पे इख्तियार रखता है, जिससे इख्तियार यह है कि अगर वो चाहे तो आग में से भी सही सलामत इब्राहिम को निकाल सकता है, तूफान नूह में से भी अगर वो चाहे तो एक ज़ईफ की झोंपड़ी बूढ़ी औरत की झोंपड़ी को बचा सकता है, जिसका इरादा इतना गालिब रखता है कि तेज छुरी के नीचे इस्माइल को भी निजात दे सकता है। उस खुराक का इरादा यह है कि वो जमीन में ज़ईफ जो लोग थे कर दिए गए थे कमजोर, उनके ऊपर एहसान करे और उन्हीं ज़ईफ लोगों को इस कायनात का इस जमीन का इमाम भी बनाए, वारिस भी बनाए। मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस आयत की तफसीर पूछी गई तो इमाम ने फरमाया वो ज़ईफ लोग जिनको खुदा कायनात का इमाम बनाएगा हम आले मोहम्मद हैं, और ये दुनिया अपनी दुश्मनी दिखाने के बाद हमारी तरफ ऐसे झुकेगी जैसे एक सरकश ऊंटनी अपने बच्चे की तरफ झुक जाती है। ये है नुरीद अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़। ये इस्तिग़ासा शेख अब्बास कुम्मी ने नकल किया मफ़ातिहुल जनान में इमाम के बारे में। इसमें इमाम को जब सलाम किया गया है 2 अलक़ाबात इस्तेमाल किए गए। अस्सलामु अलैका या मुअज़्ज़ल मुअमिनीनल मुस्तज़अफ़ीन, एक चीज़, व मुज़िल्लल काफिरीन अल मुतकब्बिरीन अल ज़ालिमीन। सलाम उस इमाम पर जो ज़ईफ और कमज़ोर मोमिनों को आकर इज्जत देगा, और जब वो आएगा तो हर काफिर, हर जालिम और हर मुतकब्बिर को जलील और रुस्वा करेगा। ये मेरे और आपके इमाम का वजूद है। ये वो वजूद है
कि जिसकी उम्मीद और हर मुसीबत में जिसे हर इमाम ने याद किया। अब इस आयत को समझने के लिए देखें काफ़ी सारी चीज़ें, अब वक्त नहीं है कि हम इरादा इलाही को समझें, हम इस लफ्ज़ नमुन्ना कि अल्लाह ने मिन्नत लगाई, एहसान लगाया, इसको समझें, अलल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू को समझें, आइम्मा को समझें, आइम्मा बनाने को समझें, वारिसीन को समझें। इन तमाम अल्फाज को जब हम समझेंगे फिर ये आयत हमारे सामने खुलेगी। सिर्फ मैं आपके सामने अलल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू को बयान करता हूँ क्योंकि इसे समझना इंतहाई ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि यही ज़ईफ़ लोग हाकिम बनेंगे। दुरूद भेज दें मोहम्मद वाला। देखिए ये ज़ईफ़ लोग जिन्हें अल्लाह इमाम और वारिस बनाएगा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही हुज्जतें, वही उसके सुलहा हैं जिनको अल्लाह ताला ने बंदों की हिदायत के लिए भेजा था, लेकिन उम्मत ने और लोगों ने उन पर शदीद तरीन मज़ालिम किए थे। आप आदम से रसूल अल्लाह तक देख लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम अस्करी तक देख लें, हर हुज्जत खुदा पर, हर अल्लाह के प्यारे पर, हर मनसूस मिनल्लाह शख्सियत पर उसकी कौम ने जुल्म किया। आदम पर यह जुल्म हुआ है कि आदम के होते हुए आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को आदम की आंखों के सामने कत्ल कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है, जिसमें मिलता है कि 500 साल नूह अपनी कौम की, अपनी उम्मत की गुमराही पर, बदबख्ती पर रोते रहे। 950 साल की तबलीग के बाद नूह पे ईमान लाए तो 70 या 80 बंदे साल में, यानी एक बंदा भी अगर इस्लाम लाता, ईमान लाता तो 950 बंदे होते। इसका मतलब ये 10 साल में भी एक बंदा नूह पे ईमान नहीं लाया। नूह के बाद आप आगे चलें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना ज़ईफ़ किया है कि लोगों के देखते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग के अंदर झोंक दिया। फिर आग ने जब नहीं जलाया तो नमरूद ने इब्राहीम को शहर बदर कर दिया। इब्राहीम के बाद आप आगे मूसा की कौम ने उन्हें इतना ज़ईफ़ किया है कि मूसा इतने मोजज़ात दिखाने के बावजूद जब कोहे तूर पर गए तो रैत लेने, पीछे सारी की सारी कौम मुश्रिक हो गई। और उनके वसी हारून को इतना ज़ईफ़ किया कि हज़रत हारून के पास जब मूसा आए तो हज़रत हारून ने यही कहा, या यब्नल उम्मे इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी वक़ादू यक़्तुलूननी, ऐ मेरे माँ जाए मेरे भाई, इस कौम ने मुझे ज़ईफ़ कर दिया था और ये चाहती थी कि मुझे कत्ल कर दे। हारून के बाद आप आ गए हैं याकूब अलैहिस्सलाम को देखें। याकूब को इतना ज़ईफ़ किया है उनके अपने बेटों ने, और किसी ने नहीं। बेटों ने इतना ज़ईफ़ किया है कि बेटों की हरकतों की वजह से याकूब 40 साल तक इतना रोए हैं कि नाबीना हो गए। याकूब के बाद यूसुफ इतना ज़ईफ़ हुए कि पहले भाइयों ने उठाया, मारा, पीटा, कत्ल का इरादा किया, फिर एक कुएं में डाला, फिर कुएं से एक शख्स ने निकाल के उन्हें गुलाम के तौर पे फ़रोख्त किया। फ़रोख्त होने के बाद वो दोबारा मिस्र में फिर फ़रोख्त हुए, महल में जाकर जुलेखा से बचे, जुलेखा के कहने पे कैद हुए, कोड़े खाए। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने इतनी तबलीग की और उसके बाद सिर्फ 12 बंदे हवारी हुए, 12 में से 11 मुनरिफ हो गए। रसूल अल्लाह ने इतनी तबलीग की, किसी ने कहा कि शायर है, ये मजनून है, ये दीवाना है माज़अल्लाह। और उसके बाद आप देखें रसूल अल्लाह के बाद क्या ज़ईफ़ी आई आले मोहम्मद पर। रसूल ने पर्दा नहीं किया कि लोगों ने बतूल को तमाचे मारे। ये ज़ईफ़ी है। बतूल के दर पे आग। एक फारसी शायर ने कहा था कि बर दरे खान ये दुख्तर खत्म रसुल हीजुम आवर्द अन दर अवज़ दस्ते गुल, के रसूल के बेटी के दर पर मुसलमान रसूल की ताज़ियत के लिए फूलों के गुलदस्तों की बजाय लकड़ियां उठा के लाए। ये है मुस्तज़अफ़। इतना ज़ईफ़ हुआ है अली इब्न अबी तालिब, अली के देखते लोगों ने बतूल को वो तमाचे मारे हैं कि अनकरीब था कि एक तमाचे की वजह से बतूल की आंख बाहर आ जाती। ये ज़ईफ़ी है कि कुछ लोग अली इब्न अबी तालिब को रसन बांध के गले में
रसन बांध के, हाथों में रसन बार के कैदी बना के उस मिंबर पे ले जाएं जो मिंबर था ही अली का। इमाम जब गुजरे हैं इस कैदी की हालत में, तो रसूल की कब्र को आपने देख के कहा है कि वही आयत जो हारून ने पढ़ी थी, यब्नल उम्मे इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी व कादू यक़्तुलूननी, ए मेरे भाई मोहम्मद तेरी कौम ने अली को ज़ईफ़ कर दिया, इतना ज़ईफ़ किया इस कौम ने अली को। खुदा की कसम, बतूल जब अली को लेके गई है लोगों के दर पे और कहा है कि गदीर खुम को याद करो, हया करो, मेरे बाबा के फरमान को याद करो, अली की विलायत का इकरार करो, दिल फटता है खुदा की कसम, ये बतूल को देख के दरवाजे बंद कर लेते। एक को जाके बीबी ने कहा है कि अली के हक में उठो, इसने कहा है कि वल्लाह ये जुमले इतने अजीब हैं, मेरे और आपके दर पे दुश्मन की भी बेटी चल के आए, मैं दर बंद नहीं करूंगा। जे जाए कि रसूल की बेटी जाए, यानी आप देखें ये ज़ईफ़ी है बतूल की, जिस हाथ को बतूल के जिस हाथ को रसूल ने चूमा है, उसी हाथ को मुसलमानों ने ताज़ियाने मारा। जिस चेहरे को रसूल ने बोसे दिए उसी चेहरे पे तमाचे मारे। जिस दरवाजे पे रसूल ने आके आयत ततहीर पढ़ी है और कहा है कि ये दर अंबिया के दर से भी अफजल है, उस दर को, उस गली को आग लगा के लोगों ने जहन्नम बनाया है। ये ज़ईफ़ी है रसूल के बाद बतूल की, अली की। हसन मुश्तबा को वो जहर दिया है उम्मत ने कि इमाम ने कलेजा इमाम का टुकड़े टुकड़े होके थाल में एक तश्त में आके। ये है अजीजान मोहतरम वो मुस्तज़अफ़ीन जहान के जिनके लाशें करबला पे बेगोरो कफन पड़े, और अल्लाह का ये इरादा है इन्हीं मुस्तज़अफ़ीन जहान में से महदी आखिरुज़्ज़मान को भेजे ताकि वो बतूल के चेहरे पे एक एक लगने वाले तमाचे का बदला ले और हुसैन इब्ने अली के जिस्म पे लगने वाले एक एक तीर का बदला ले। अजीब मरहला है, मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इन लोगों से इंसान पूछे हुसैन इब्ने अली का कसूर क्या था, क्या कसूर था हुसैन इब्ने अली का? तुमने हुसैन को दावत देकर बुलाया, गुर्बत में घेर कर मारा, घेर कर मारा, इस तरह से मारा। इमाम खुद फरमाते हैं कि अना कतील अल अबरात, लोगों में आंसुओं का मारा हूं, मुझे लोगों ने रुला रुला के मारा है। क्यों ना हुसैन इब्ने अली कहे रुला रुला के मारा है। आशूर की सुबह से लेके असर तक हुसैन ने उठाए तो जनाजे हैं। कभी हुसैन आके बैठते हैं हबीब के जनाजे पर, हुसैन कभी आके बैठते हैं मुस्लिम औसेजा के जनाजे पर, कभी बुरैर पे, कभी जुहैर पे। जनाजे उठाते उठाते हुसैन ने ये अल्फाज कहे कि जब शाम गरीबान मौला की 4 साल की बेटी गई है ना आपके सर कटे हुए लाशे पर, सकीना बिस्तर ढूंढते गई है, लेकिन उसे क्या पता था वो सीना जो बाबा का बिस्तर था उसे ऐसे कुचला है, उसकी हड्डियों के ऐसे तोड़ा है। मक्तल में मिलता है कि इतनी टूटी थी इमाम की पसलियां जैसे चक्की के अंदर दानों को पीस दिया जाता है। ये कोई जाकिरी जुमले नहीं है। मक्तल में साहिब मकातिल ने लिखा है कि इमाम के जिस्म की हड्डियां इतना टूटी थी, ऐसे टूटी थी, लगता था कि हुसैन की पसलियों को किसी ने चक्की में दे के पीस डाला है। हमीद बिन मुस्लिम ने कहा है कि जब मैंने हुसैन के जिस्म पे जख्म गिरे हैं, जख्म तलवार के अलग, नेज़े के अलग, पत्थर के अलग, सिर्फ 1300 तीर हुसैन के जिस्म में लगा था। 4 साल की बच्ची जिस सीने पे 1300 तीर लगा हो वहां पे क्या सोएगी?
बीबी ने थोड़ी सी जगह बना के इमाम के सीने पे सर शायद रखा हो, वहीं पर ये जुमले मिलते। मैंने आपसे कहा ना कि इमाम को ज़ईफ किया गया। बीबी ने कहा कि लोगों, मेरे बाबा ने कहा था जिसको तुम तमाचे मारते हो, जिसकी बेटी को तुमने तमाचे मारे, जिसकी माँ को तुमने तमाचे मारे, जिसकी बेटी के दामन में तुमने आग लगाई, जिसकी माँ के दर पे तुमने आग लगाई, वो हुसैन कहता था शी माँ इन शरब तुम माँ इन अदिब फस्कुरूनी, शियो जब भी ठंडा पानी पियो मुझे याद कर लो। और समय तुम बे शहीद नो गरीब इन फंदेबूनी, किसी बेवतनी मुसाफिरत में किसी मुसाफिर के कत्ल होने को सुनो तो मुझ मुसाफिरत में मारे जाने वाले गरीब को याद कर। है ज़ोफ़ फरमाया कि मुझे अना कतील अला बरात, लोगों मुझे रुला रुला के मारा है। इतना रुलाया है हुसैन इब्ने अली को कि अकबर के लाशे पर जब आए हैं इमाम हुसैन, इतने अजीब जुमले हैं। इमाम ने अपना चेहरा रखा है अली अकबर के सीने पे और कहा अला अला दुनिया बादकल अफा, अकबर तेरे बाद दुनिया पर तुफ है। अकबर तेरे बाद हुसैन जिए भी तो क्या जिए, आप बताएं जिनके जवान बच्चे हैं, जिनका अकबर जैसा मारा जाए और इस जुल्म के साथ मारा जाए कि उसके सीने में बर्छी उतार के दुश्मन ये कहे कि मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, जब तुझ जैसे जवान के सीने से निकालेगा बर्छी तो मैं देखूंगा कि हुसैन कितना साबिर है। बस ये ज़ईफ़ी है हुसैन इब्ने अली की कि हुसैन की बहनें असीर हैं, बच्चियां शराबी कनीज़ी में मांगते हैं। अजीब मरहला है, इमाम की मुसीबत का अजीब मरहला है। शाम के कैद खाने में एक मर्तबा रात को गुल हुआ, शोर उठा, इतना शोर था रोने का कि यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तलब किया। इसने आके कहा कैदी क्या शोर है, कैसा शोर है, क्या तुम्हारा कोई मर गया है? इमाम ने फरमाया कि मर नहीं गया, तुझे पता है मेरी 4 साल की बहन को बाबा से बड़ी उल्फत है। 4 साल तक मेरी बहन बाबा के सीने के सिवा कहीं सोई नहीं है। आज वो बहन मेरी मट्टियों पे सो रही है, कांटों पे चल रही है। अल्लाह के नाम पर मुसलमानों से 2 घूंट पानी के मांग रही है, लेकिन मुसलमान पानी पीने को नहीं देते, खाने को तमाचों के सिवा कुछ नहीं देते। इसने कहा कि बच्ची को खामोश कराओ। मैं दिल कहता इमाम ने कहा होगा एक वादा तू कर, एक वादा मैं करता हूँ। तू वादा ये कर कि बाबा का कटा सर मुझे देगा, मैं वादा करता हूँ ऐसा सुलाऊंगा, ऐसा चुप कराऊंगा सकीना को, कयामत तक नहीं उठेगी। ऐसी मैं लोरी दूंगा इस मजलूमा को कि कयामत तक फिर तू इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा, इसका गिरिया तुझे तंग नहीं करेगा। अजीब मजलूमियत है, खुदा की कसम। मदीने में मुसलमान कहते थे रसूल की बेटी ना रोए, शाम में कहते हैं हुसैन की बेटी ना रोए। इमाम ने बाबा का सर लिया, एक तश्त कपड़ा डाला है बाबा के कटे सर पे, कुरान की तरह लेके ज़ैनुल आबिदीन चला है। सर जो ढका हुआ था, जब देखा बीबी ने तो कहा भैया मैंने खाना तो नहीं मांगा, मेरे कैदी सज्जाद मैंने खाना तो नहीं मांगा था। मौला ने कहा सकीना उठो, आखिरी बार बाबा को मिल, वो जुदाई होगी कि खुदा की कसम तुम्हारी कब्रें भी पास नहीं होंगी। तो शाम के जिंदान में बेगोरो कफन दफनाई जाएगी, करबला के तपते रेगजार पे तेरा बाप बेगोरो कफन पड़ा हो। बिस्मिल्लाह कह के उठी है 4 साल की बच्ची ने,
बाबा का सर गोद में लिया। 3 बीबी ने जुमले कहे, मक्तल के जुमले। पहला जुमला इतना दर्दनाक है, सर पे सर रख के बाबा के बोली है सकीना, वो मेरा मजलूम बाबा, अल्लाह रासी बाबा, तेरी गले की रगें किसने काटी है? बाबा तेरे गले की रगें किसने काटी है? मैं कहूंगा बीबी, उसने काटी है जिसने तुझे तमाचे मारे हैं। कौन काटेगा हुसैन इब्न अली की गले की रगें? किसकी जुर्रत है? शकी वही है जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, इतने जिसने तुझे तमाचे मारे हैं कि सर से पांव तक तेरा जिस्म नील से भरा था। बीबी ने सर लिया है इमाम का हाथों में, दूसरा बीबी ने बैन किया है, कहा है बाबा, बाबा तेरे बाद यतीमों का कौन आसरा है? तीसरा इतना दर्दनाक बहन है, बीबी ने अपने शहीद और मकतूल बाबा से, जिसकी रीश खून से आलूदा थी, जिसके कटे सर पे यजीद शराब डालता था, जिसके दंदान पे इब्न ज़ियाद लईन छड़ी मारता था, उस मजलूम बाप को 4 साल की बच्ची ने कहा है बाबा, ओ मेरा बाबा, इस कम सनी में मुझे यतीम किसने किया? बस ये 3 बैन किए हैं बीबी ने, आवाज़ रुकी है। ज़ैनब कुबरा उठी हैं ये सोच करके बच्ची को नींद आ गई है। अल्लाह की कसम नींद ऐसी आई थी कि कभी सकीना ने उठना नहीं था। बीबी उठी हैं, नब्ज़ पे हाथ रखा है, सिर्फ एक जुमला कहा है सैयद सज्जाद को, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सज्जाद बहन के कफन का इंतज़ाम करो। कफन कहाँ हो बीबी? गुस्ल के लिए पानी तक नहीं। गुस्ल के लिए जब लेके गए सैयद सज्जाद, गस्साला को बुलाया, बस आखिरी जुमले हैं। गस्साला को बुलाया, गस्साला ने 4 साल के छोटे से बदन को गुस्ल देना शुरू किया। इतनी देर में गस्साला ने हज़रत ज़ैनब कुबरा को बुलाया, एक सवाल पूछा, कहा बीबी तेरी बच्ची को क्या बीमारी थी? बीबी तेरी बच्ची को क्या बीमारी थी? बीबी ने कहा मेरी बच्ची को तो कोई बीमारी नहीं थी, मेरी बच्ची तो सही सालिम थी। गस्साला ने कहा अगर सही सालिम थी तो सर से पांव तक नील क्यों है? ज़ैनब कुबरा ने कहा ये वो अजर रसालत है जो नाना की उम्मत ने दिया है। सर से पांव तक बाबा के सीने पर सोने वाली 4 साल की मजलूमा, बल्कि 4 साल की ज़ईफ़ा और बूढ़ी, शाम के ज़िंदान में ऐसे मरी है कि भाइयों ने हथकड़ियों के साथ जनाजा उठाया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।